नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे का मामला सुलझा, आज घोषणा किए जाने की संभावना। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला तय नहीं। विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला भी जारी। आज पूर्व सांसद सूरजभान सिंह राजद और अरुण कुमार जदयू में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज बिहार आ रहे हैं। सारण के सिताब दियारा में जेपी जयंती समारोह में होंगे शामिल। और प्रदेश के विभिन्न भागों से मानसून की वापसी शुरू। मौसम विभाग ने कहा 1-2 दिनों में पूरे राज्य से लौट जाएगा मानसून। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक दलों के बीच आज सीट समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। भाजपा कोर कमेटी की आज नई दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी और उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और कोर कमेटी के अन्य सदस्यों सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। बैठक के बाद एनडीए के बीच सीट समझौते की घोषणा किए जाने की संभावना है। मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर एक औपचारिक समझौता हो चुका है और आज इस बारे में घोषणा की जाएगी। सीट शेयरिंग हम लोग का जो एनडीए गठबंधन दल है, सब कुछ पूरा हो चुका है। औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। ये जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है, तो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही जो है इसकी घोषणा की जाएगी। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कोर कमेटी की बैठक भी आज ही नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बैठक में सीट शेयरिंग, उम्मीदवार और एनडीए की साझा रणनीति पर चर्चा होगी। इधर कल पटना में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े सहित वरिष्ठ नेताओं ने एनडीए के विभिन्न घटक दलों के साथ अलग अलग और संयुक्त बैठकें की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा के 101 और जदयू के 102 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सीट बंटवारे के समझौते में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को ही बड़ा हिस्सा मिलेगा। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 101 और जनता दल यूनाइटेड 102 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष 40 सीट सहयोगी दलों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच बांटी जाएंगी। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीट हैं। इस बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वाम दलों के बीच अंतिम रूप नहीं ले सका है। कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है और इसकी घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अभी जारी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री कुशवाहा ने कहा कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, इंतजार कीजिए। उन्होंने लोगों से खबरों को लेकर सतर्कता बरतने की अपील भी की है। इधर राष्ट्रीय जनता दल की संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कर उम्मीदवारों के बारे में फैसला लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को अधिकृत किया गया है। पार्टी ने सीट बंटवारे पर आज पटना में बैठक बुलाई है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में हो रही देर के बीच प्रमुख घटक सीपीएम ने अपने 2 मौजूदा विधायकों सत्येंद्र यादव और अजय कुमार को नामांकन दाखिल कर चुनाव की तैयारी करने को कहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी मुंगेर से पूर्व सांसद वीणा देवी और उनके भाई नवादा से पूर्व सांसद चंदन सिंह आज राजद में शामिल होंगे। पटना में राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। वहीं जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार और उनके बेटे आज जदयू में शामिल होंगे। इधर बांका से जदयू सांसद गिरधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और लोजपा नेता अजय कुशवाहा राजद में शामिल हो गए हैं।
वहीं कांग्रेस नेता अजय निषाद अपनी पत्नी रमा निषाद के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के बाद कल पहले दिन 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मुजफ्फरपुर जिले के पारू और कांटी विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी तथा सारण जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया है। गौरतलब है कि 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव में पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिले की 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर निर्धारित है। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को नामांकन नहीं होगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न जिलों में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अररिया जिला अंतर्गत सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों ने नामांकन प्रक्रिया में प्रतिनियुक्त कर्मियों के साथ बैठक की। समाहरणालय स्थित परमान सभागार में आयोजित बैठक में प्रशिक्षण भी दिया गया। इधर भागलपुर में फेक न्यूज पर नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के कर्मियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया के न्यूज को सर्च करने का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं सुपौल जिले में दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। सुपौल, मरौना तथा सरायगढ़ भपटियाही में विशेष स्वीप बैठकें आयोजित की गयी। पटना जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर प्रत्याशियों द्वारा छठ पूजा के दौरान पूजा सामग्री वितरण पर रोक लगा दी है। चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि इस दौरान घाटों पर बैनर लगाने पर भी रोक रहेगी। इधर जिला प्रशासन की अनुशंसा पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत और राकेश कुमार को स्वीप अभियान का आइकॉन बनाया गया है। शिवहर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव को लेकर गठित उड़न दस्ता दल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 67 लाख रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई है। मुंगेर जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के दौरान आसरगंज प्रखंड के शाहकुंड मोड़ के पास एक वाहन से 4,70,900 रुपए नगद बरामद किए गए। इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि देश भर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इसके लिए आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। आयोग के अनुसार इसकी शुरुआत उन राज्यों से होगी जहां अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 1 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। श्री राधाकृष्णन संपूर्ण क्रांति के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी जन्मस्थली सारण जिले के सिताब दियारा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सुबह करीब 10 बजे पटना पहुंचने के बाद सारण जिले के सिताब दियारा रवाना होंगे। सिताब दियारा में वे करीब 45 मिनट तक विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति लोकनायक के पैतृक आवास का दौरा भी करेंगे। इसके बाद वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति प्रभावती मेमोरियल पुस्तकालय का भी अवलोकन करेंगे। इसकी स्थापना लोकनायक की पत्नी प्रभावती देवी के नाम पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एक विशेष कृषि कार्यक्रम में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं और योजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कृषि क्षेत्र की 2 प्रमुख पहलों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे और किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने सभी विमानन कंपनियों से आगामी त्योहारों के दौरान हवाई किराए को किफायती बनाए रखने का आग्रह किया है। विमानन कंपनियों ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा उनकी पहली प्राथमिकता है।
और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त उड़ानें भी संचालित की जाएंगी। नई दिल्ली में कल मासिक समीक्षा बैठक में श्री नायडू ने नागरिक विमानन महानिदेशालय को हवाई किराए पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। प्रदेश के अधिकतर भागों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो गई है। इस समय राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में मानसून की वापसी की ट्रफ रेखा गुजर रही है, जिसके प्रभाव से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास और भभुआ समेत राज्य के पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 1-2 दिनों में राज्य से पूर्णतः लौट जाने की संभावना है। इसके बाद राज्य के मौसम में बदलाव होगा। विभाग के अनुसार अधिकतर भागों में इस वर्ष ठंड की शुरुआत समय से थोड़ा पहले हो सकती है। पटना पुलिस ने ऑपरेशन जखीरा के तहत बिहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर के पूर्व मुखिया संजय यादव के घर छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार जब्त किए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक राइफल, 2 पिस्टल, एक दोनाली बंदूक, 86 कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खेमाई पट्टी गांव में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना एक पिकअप वैन और ट्रैक्टर में सीधी टक्कर के कारण हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना में मृतकों के प्रति गहरा शोक प्रकट किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, एनडीए आज करेगा सीट साझेदारी का ऐलान, महागठबंधन 1-2 दिनों में। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, भाजपा के लिए कई सीटों पर मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी। अखबार लिखता है, 5 के पेंच में उलझी राजद कांग्रेस की हिस्सेदारी। दैनिक भास्कर ने औरंगाबाद में नाव हादसे की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, मौत की नाव, क्षमता से ज्यादा सवार थे, 6 डूबे, 2 शव बरामद। आज अखबार की सुर्खी है, पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू होगा एसआईआर। आयोग ने कहा, बिहार में एसआईआर का काम पूरा। प्रभात खबर का शीर्षक है, चांदी 8,500 रुपए से उछलकर रिकॉर्ड 1,71,000 पर पहुंची। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, नोबेल शांति अवार्ड, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चूके, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को सम्मान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे का मामला सुलझा, आज घोषणा किए जाने की संभावना। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला तय नहीं। विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला भी जारी। आज पूर्व सांसद सूरजभान सिंह राजद और अरुण कुमार जदयू में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 1 दिवसीय दौरे पर आज बिहार आ रहे हैं। सारण के सिताब दियारा में जेपी जयंती समारोह में होंगे शामिल। और प्रदेश के विभिन्न भागों से मानसून की वापसी शुरू। मौसम विभाग ने कहा, 1-2 दिनों में पूरे राज्य से लौट जाएगा मानसून। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।